बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आलू मटर का पुलाव। बहुत ही मज़े का और बहुत ही सिंपल रेसिपी है और खाने में भी उतनी ही मज़े की। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। मटर पुलाव आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पाइसी होने की वजह से उनका वो टेस्ट नहीं निकलता। इंशाल्लाह ताला आप ये वाला मटर पुलाव ट्राई कीजिए और बहुत ही डिफरेंट और सिंपल सी रेसिपी है। जस्ट मैंने 1 अनियन लिया है मीडियम साइज़ का, उसको स्लाइसिस में कट कर लिया और 1 कप कुकिंग ऑयल लिया मैंने, उसमें प्याज को गोल्डन ब्राउन करने के लिए रख दिया। जैसे ही हमारा प्याज ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें पानी का हल्का सा छिंटा लगा दीजिए। इससे प्याज का कलर बहुत ही प्यारा सा निकल आता है और चावल हमारे बड़े प्यारे से कलर के बन जाते हैं। बस इसका मकसद यही होता है। साथ ही मैं इसमें कुछ स्पाइसेस थोड़े से, बस 2-3 ही यूज़ करूँगी, वो डाल देते हैं। ज़ीरा और नमक, ज़ीरा 1 टेबल स्पून लिया है, नमक 2 टेबल स्पून चाहिए और 1 टेबल स्पून हमें चाहिए धड़ा मिर्च। ज़ीरा और नमक में इसमें शामिल कर दिया और धड़ा मिर्च अभी हम नहीं डालेंगे इसमें। इसको हल्का सा चला लेते हैं और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं मटर मैंने आधा किलो लिए थे। बहुत ही फ्रेश और ग्रीन से हैं। इसमें डाल देते हैं। आंच पर हम इनको 10 से 15 मिनट के लिए भून लेंगे। इनका कलर भी चेंज हो जाएगा। मटरों को भूनते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, इनका कलर भी थोड़ा चेंज हो चुका है। इसमें हम शामिल कर लेते हैं कुटा हुआ अदरक को कूट लेते हैं, दरदरा सा कर लेते हैं और टमाटर जो हैं वो स्लाइस कर लेते हैं, या इसको भी मैश कर लीजिए। अब हम इसमें ये शामिल कर देते हैं और साथ में कट लगी हुई सब्ज़ मिर्चें भी साथ ही डाल दीजिए और इनको ऐसे ही 5 से 6 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली थी। थोड़ी देर इसको ऐसे ही भून लेते हैं। टमाटर से इतना मैश हो जाएंगे और सब्ज़ मिर्चों का और अदरक का फ्लेवर जो है वो मटरों में चला जाएगा। फिर हम इसमें साथ ही इसमें आलू शामिल कर लेते हैं। आलूओं को मैंने स्लाइस कर लिया था, गोल स्लाइस किया था इनको, ये हम शामिल कर लेते हैं इसमें और इनको थोड़ी देर 2-4 मिनट के लिए भून लेंगे। आलू हमारे बहुत अच्छे से भून चुके हैं। भूनने के दौरान ही हम इसमें धड़ा मिर्च शामिल कर देते हैं। शामिल करके आप इसमें पानी डाल लीजिए। मेरे चावल मैंने जो भिगो कर रखे थे आधा घंटा पहले, आधा किलो थे और इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगोया था। इसमें पानी में जो शामिल करूँगी वो इसके हिसाब से 2 गिलास बनते थे मेरे चावल और मैं इसमें 4 गिलास की बजाय 3 गिलास डालूँगी, क्योंकि मैंने इनको आधा घंटा पहले भिगो कर रखा था। तो हम इसमें अब पानी में उबाल आ चुका है, चावल डाल देते हैं, इसको ढाँप कर पका लेते हैं और इसकी आंच थोड़ी सी तेज़ कर दी थी मैंने। पानी तकरीबन इसका ड्राई हो चुका है, हल्की हल्की सी नमी है। मैं इस पर को दम पे लगा दूँगी और 5 से 7 मिनट के लिए दम लगा रहने देंगे। ऐसे ही दम मैंने खोल लिया है इसका और माशाल्लाह से देख लीजिए हमारे चावल बहुत ही अच्छे से रेडी हुए हैं और टेस्ट भी उतना ही आपको अच्छा लगेगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।